हेलो गाइस, मैं नरेंद्र फिर से यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी क्या अपन फिजिक्स का टॉपिक ले रहे थे, जिसमें बल और गति का टॉपिक पूरा हो गया है। मात्रक और अ, मापन का वो चैप्टर पूरा हो गया है। अभी थर्ड चैप्टर आ रहा है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, जो आज अपन शुरू कर रहे हैं। तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करें। और अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हैंड वेट नोट्स है अपने पास, जो अपन कवर करते चलेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा छोटी से छोटी बात को कवर करेंगे। पहली बात आ गई कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या टॉपिक कौन सा है? हेडिंग लगा लो, कार्य, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये तीनों ही बातें अपन कवर करेंगे, कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में और शक्ति के बारे में। पहला पहला हेडिंग लगाओ, कार्य। वर्क है क्या? बोले कुछ बोले कि कार्य की डेफिनेशन क्या है, तो क्या बताएंगे। अब पहले तो एक बात ध्यान रख लेते हैं कि अपन उसमें पढ़ा था कि इसमें मापन और मात्रक वाला पहला चैप्टर लिया था। उसमें कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो ये क्लियर होना चाहिए। किसी भी वस्तु को कोई बल लगाकर जितना विस्थापित किया जाएगा ना, वो होगा कार्य। तो डेफिनेशन क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई डेफिनेशन हो गई, ऐसे बोलेंगे कि वो भौतिक क्रिया जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर, किसी बॉडी पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित करना, तो क्या कहलाएगा? कार्य। मतलब क्या है? कोई बॉडी है, जैसे आप समझ लो, ये चीज़ है, मतलब ये कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु। ये वस्तु है, ये लगा दिया फोर्स। क्या लगाया? फोर्स, मतलब बल लगाया। तो ये वस्तु यहाँ चली गई, ठीक है ना। ये वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये क्या है? ये क्या? विस्थापन। विस्थापन को क्या डिस्प्लेसमेंट डी से डिनोटेट करते हैं, ये डी से डिनोटेट करते हैं। तो कहने का मतलब इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट का गुणन होगा ना, गुणा होगा ना, वही क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बल किस तरफ से लग सकता है? बल दो तरह से पिंड पर। एक तो सीधा आरोपित, मतलब थोप के सीधा बल लगाना। एक होता है पिंड का विस्थापन। ये दो तरीके से कार्य होगा। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। और कार्य को ऐसे भी लिखा जाता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? वर्क। W बराबर, इस कोई कार्य को W लिख दिया, बल को F लिख देता हूँ, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट D लिख देता हूँ, cos थीटा। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे। W बराबर F इंटू डी cos थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई भी वस्तु को बल लगाकर जितना विस्थापित किया जाएगा वो कार्य कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आगे ले लेता हूँ। कार्य होता है, जैसे ये कार्य, तो पहली बात तो ये याद रखना, इसी से आप डेफिनेशन बना दोगे। दूसरी बात है कि इसका मात्रक क्या होता है, मतलब मेजर कैसे करते हैं। तो एस आई मात्रक क्या हो जाएगा इसका? जूल। कौन सा मात्रक है? एस आई। ठीक है, जूल। दूसरी बात आप याद रखेंगे, जूल को क्या लिख सकते हो? जूल को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? बल का क्या होता है? न्यूटन। मैंने सिखाया था पहले चैप्टर में, बल का न्यूटन हो गया। विस्थापन का क्या हो गया? विस्थापन का मीटर इंटू मीटर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर। किसको? जूल को। तो कैसे? कार्य का मात्रा क्या है? ऑप्शन में ये रहेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि जूल नहीं है तो न्यूटन मीटर सही होगा, न्यूटन इंटू मीटर। आगे ले लेते हैं। अब पूछेगा कार्य, कार्य कौन सी राशि है? तो अपने को ये भी ध्यान रखना है, कार्य अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या हो गई? दिशा नहीं होगी, परिमाण होगा, परिमाण ओनली। दिशा का क्या करेंगे अपन? दिशा लिख के कट मार दो, दिशा होती
नहीं है। ठीक है, आगे ले लेते हैं। और इसका पूछ ले कि इसमें सीजीएस में मात्रक क्या है। ये तो एसआई मात्रक हो गया, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, अर्क, क्या हो जाएगा, अर्क, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, अर्क। ऐसे कोष्टक बंद कर दो, सीजीएस मात्रक अर्क, किसका, कार्य का। और एक अर्क बराबर कितना होता है, एक अर्क बराबर होता है 10 की घात, एक हफ्ता होता है 7 दिन का। एक जूल बराबर, एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्क। ठीक है, ये जूल है ना, एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्क। ठीक है, अब देखो पूछेगा, अब पूछेगा कि कार्य होता ना, कार्य हो सकता है, कार्य है ना, कार्य, कार्य ये क्या, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ये किस कंडीशन में होगा वो भी बात करना पड़ेगा अपने को। यह है तो थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको। अपने को पहले तो कॉस की वैल्यू का पता होना चाहिए, 0 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह, 45, 90 वगैरह सब ध्यान होना चाहिए कॉस की, क्योंकि कॉस थीटा का यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है। तो अपन पहले तो ये ध्यान रखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 0 0 डिग्री का कोण बनता है कॉस थीटा में, 0 का मान क्या होता है, 1। ठीक है, 0 का मान होता है 1। अब आगे देख लेते हैं, 0 का मान 1 ले लिया अपन ने। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि अब जहाँ पर हम 0 डिग्री का कोण बनाएगा ना, ये विस्थापन में कुछ मतलब काम होगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा तब है ना धनात्मक कार्य, क्योंकि एक वैल्यू होती है, तो इसका दोनों का गुणन होगा एफ और डी का, वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। 0 डिग्री का एंगल बनेगा कोण 0 डिग्री, तब धनात्मक। ठीक है, अब ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक, ये तो धनात्मक हो गया पूरा, 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण बनेगा तब धनात्मक होगा। ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक तब होगा 90 से अधिक डिग्री का कोण बने, 80 से कम, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण बने। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। शून्य कब होगा, शून्य जब होगा जब है ना विस्थापन, विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी। ये 3 कंडीशन हो जाती है उस पर। आगे ले लेते हैं अपन, और पूछ ले कार्य का अधिकतम मान या धनात्मक मान होगा 0 डिग्री पे, और न्यूनतम मान कब होगा 180 डिग्री, क्योंकि माइनस में चला जाता हो वहाँ पे। अपने को इतना ध्यान नहीं देखना है, वहाँ से अभी वापस स्टार्टिंग देख लेते हैं। मैं इस पेन से अलग से लगा लेता हूँ। कार्य बराबर, ये चीज़ याद होनी चाहिए मोस्ट, कार्य बल इंटू विस्थापन हो गया। डेफिनेशन यहाँ से निकाल देंगे, कोई पूछे कार्य क्या है, बल और विस्थापन का गुणन ही कार्य है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, W बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा। सीजीएस मात्रक पहले ये लेते हैं, एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। यहाँ ले लेना, ये 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग हो गया। न्यूटन मीटर मैंने कैसे लिखा, बल का न्यूटन लिख दिया और विस्थापन का मीटर लिख दिया, ये चीज़ याद रखना। एक ये चीज़ याद रखना, अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि किसे बोलते हैं, जिसमें दिशा नहीं होगी, ओनली परिणाम हो, परिमाण होगा। कार्य पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है। 0 डिग्री का एंगल बनेगा कॉस थीटा में, धनात्मक होगा, और 90 डिग्री से ऊपर और 80 डिग्री से नीचे का कोण तो ऋणात्मक, और शून्य कब होगा, विस्थापन नहीं हो तब।
ठीक है, ये बातें याद रखना है। आगे ले लेते हैं अपन। आगे थोड़ा सा ये ले लेते हैं अपने इसमें, इसके बारे में। ये कार्य कद ले लिया, अब ले लेते हैं ऊर्जा के बारे में। पेन ये ले लेता हूँ। ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी, अपन छोटी क्लास में पढ़ते ही है। ऊर्जा की डेफिनेशन क्या बोलते थे कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होगी। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देख लिया, पीछे कार्य का आपने पढ़ा था, वहां पर क्या था, जूल। और ऊर्जा का भी होता है जूल। कौन सा मात्रक है, ये मात्रक है SI पद्धति में। तीसरी बात आप क्या याद रखेंगे, अदिश राशि। कार्य कौन सी राशि थी, अदिश। ऊर्जा कौन सी राशि है, ऊर्जा भी अदिश। ठीक है, तीन बातें पहले स्टार्टिंग में याद। ऊर्जा के प्रकार पूछे, बोले ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा के प्रकार हो गए अलग अलग तरीके। एक तो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा एक होती है विद्युत ऊर्जा। दो, एक होती है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, जिसमें रसायन का यूज हो जाता है। विद्युत का यूज होता है, रासायनिक ऊर्जा। और एक होता है उष्मा से जो ऊर्जा बनती है, उष्मीय ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा। ये मतलब पूछता तो नहीं है, पर अपने को ध्यान होना चाहिए ये कि ये ऊर्जा के प्रकार होते हैं। पूछता कौन सा है, पूछता है कि ऊर्जा के ये स्वरूप है ना, ये किस में आते हैं, ये तो या गतिज ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा में। तो लिखिए गतिज ऊर्जा, ये सब आते हैं किसमें, गतिज और स्थितिज में आ जाएगी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो स्थिति से, अपनी स्थिति से ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिखना है, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, के ई, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, PE। तो मैं लिख रहा हूँ KE। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप याद रखना, हाफ mv²। ठीक है ना, हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, PE, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, MGS ऐसे याद रख लेना, महात्मा गांधी हॉस्पिटल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ फिर पूछता है कि ये है क्या, M का मतलब होता है, M का मतलब होता है मास, द्रव्यमान बोला जाता है, द्रव्यमान। और V का मतलब हो जाता है वेग। यहाँ पर क्या है, M का मतलब है द्रव्यमान, G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, S का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता है कि M को डबल किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ये सीध के गुणा के अंदर है, सीधे मतलब सीध में है तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, तो जितना है ये डबल कर दिया जाए द्रव्यमान को तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको इसमें है ना, इसको डबल किया जाए वेग को, तो वेग का स्क्वायर कितना है, वेग का स्क्वायर है। वेग को डबल करोगे 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। यदि यहाँ पर मैंने ये 2 गुनी कर दी, यहाँ 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये याद रखना, मैं फॉर्मूले पे ये पुट करना, आंसर आ जाएगा। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाता है इसमें अंतर तो अभी लेने की इतनी जरूरत है नहीं। अब ले लेते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण में क्या है, वैसे याद करने की चीजें हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ सब याद करने की चीजें हैं,
तभी तो मैं ये पहले पहले ले रहा हूँ। ऊर्जा रूपांतरण में, ऊर्जा रूपांतरण में कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे ये मोटर किस में चेंज करती है वो वगैरह हो गई। तो ये ऊर्जा में मोस्ट कुछ चीज़ें लिखता हूँ। एक तो विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र क्या करता है, विद्युत जनित्र करता है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा है उसको किस में चेंज करेगा, विद्युत में। आपको पता है शादियों में लगता है जनरेटर, वही है ये यांत्रिक ऊर्जा। उसमें क्या डीजल वगैरह डाल के लाइट जलाई जाती है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा हो गई। उसके आप एक मोमबत्ती का ले लो, डेली घरेलू यूज मोमबत्ती, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं घरेलू चीज़ों के। मोमबत्ती का ले, केमिकल एनर्जी होती है जो प्रकाश है उसमें क्या है, रासायनिक है, रासायनिक एनर्जी किसमें, प्रकाश और प्रकाश प्लस उष्मा, प्रकाश प्लस उष्मा। कैसे उष्मा, अब इसमें मोमबत्ती जला देते हो क्या, केमिकल गलने लगता है मोम, उसके बाद क्या प्रकाश भी देता है और साथ में क्या गरम गरम हीट भी होती है, उष्मा हो गई। एक कंफ्यूजन का है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में क्या है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत टू ध्वनि ऊर्जा। ये यार लाउड स्पीकर का अपन को पता ही है, लाउड स्पीकर होता है विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद अपन ले लेते हैं जो घरेलू चीज होनी चाहिए, बिजली का चूल्हा जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, बिजली चूल्हा विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, बिजली चूल्हा किस में करेगा, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय में, ठीक है। बाकी ये बना देंगे खुद ही, ऐसे कुछ है नहीं। आगे वाला अपने को टॉपिक लेना है शक्ति के बारे में, जो इसी में ही ऐड कर लेते हैं। शक्ति क्या होती है, पावर, इंग्लिश में बोलते हैं पावर। शक्ति क्या होती है, पावर शक्ति। P बराबर क्या होता है, W अपॉन में T। W क्या है, कार्य, और T क्या है, समय। कार्य बटा समय क्या होता है, शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या हो गया, SI मात्रक वाट, या इसको क्या लिखेंगे, कार्य का क्या होता है, जूल, जूल ऊपर लिख दिया। समय किससे, सेकंड से, क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इस वाट को, ठीक है। उसके बाद अपन ले लेते हैं, इसमें ध्यान नहीं हो तो P का मतलब होता है पावर। P बराबर पावर, पावर को बोलते हैं शक्ति। W बराबर वर्क, वर्क मतलब कार्य, और T बराबर टाइम मतलब समय, ठीक है। ये चीज़ें होगी। और इसमें हाँ, इसमें देख लेते हैं, एक इसमें क्या है, विद्युत बल्ब की शक्ति हो गई, मोटर की शक्ति हो गई, ये क्या होती है, ये पावर की है उदाहरण। तो इसमें पावर वाले में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें ये भी लिख सकते हो आप, ये क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। और इसमें आप एक ये भी लिख सकते हो कि 1 वॉट बराबर क्या होता है, 1 वॉट बराबर क्या होता है, एक यही लिख दो ना, जैसे ये वाट है तो 1 वाट बराबर क्या हो गया, 1 वाट बराबर क्या हो गया, 1 जूल पर सेकंड। ये इसके सामने लिखना, एक यहाँ लग ला, एक यहाँ लगा, 1 जूल पर सेकंड। ये ऐसे ये याद रखने हैं, वाट को याद रख लो, इसको याद रख लो, ये याद रखना ही है, अदिश राशि।